हाय स्वागत है आपका पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में। आज सेटिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट है तो मैं अपने यूजुअल सेटअप से शूट नहीं कर पा रहा हूँ। बीच में तो मैंने सोचा था कि आज अपनी पोस्ट मार्केट रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, बट चाहे ख़राब सही बट पोस्ट मार्केट रिपोर्ट आए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज निफ्टी ने करा कैसा परफॉर्म। निफ्टी रहा एकदम फ्लैट। अब लोग एक डिलेमा में है कि निफ्टी मूव तो ऐसे कर रहा है जैसे ऑप्शन सेलिंग के लिए है, बहुत अच्छी बात, बट विक्स के कारण प्रीमियम्स हैं इतने ज़्यादा कम। इनफैक्ट आज विक्स ने 11.62 के लेवल्स को भी अटेन कर लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण मीन्स अब इससे फर्दर तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं विक्स का गिरना। विक्स इतना ज़्यादा गिर चुका है, अब अगर थोड़ा बहुत भी कहीं मूवमेंट आता है, थोड़ा भी एक्सट्रीम मूवमेंट आता है, तो चाहे पुट राइटर्स हो चाहे कॉल राइटर्स हो, उनको कवर के लिए भागना ही पड़ेगा, जिसके कारण अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों तरफ में या तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली या एक शॉर्ट पोजीशंस का बिल्डअप देखा जा सकता है, या एक शॉर्टिंग आ सकती है मार्केट के अंदर। अब देखा जाए कि आज के मार्केट के मेन ड्राइवर्स क्या रहे। आज के मार्केट के जो मेन ड्राइवर्स थे, सी निफ्टी को अपवर्ड लिफ्ट करने में जिन दो सेक्टर्स का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, वो थे हमारे आईटी सेक्टर एंड एफएमजीसी सेक्टर। आईटी सेक्टर इतने दिनों से वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो आईटी सेक्टर में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आना बहुत लाजमी सी चीज़ है। बट आज वो शॉर्ट कवरिंग रैली को ट्रिगर करने का काम करा एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट ऑन पार ऑफ एस्टिमेट्स ही आया था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया था, बट स्टिल आज एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने रैली करा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत नेगेटिव हो चुके थे। हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा कि का रिजल्ट मार्केट रिजल्ट पे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करती कि रिजल्ट अच्छा है या बेकार है। इट्स ऑल अबाउट कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी। ऑलरेडी टीसीएस एंड इन्फोसिस ने इतना खराब रिजल्ट दे दिया था कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं एचसीएल टेक्नोलॉजीज से बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी, जिसके कारण जब एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने एक मॉडरेट रिजल्ट भी दिया तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो इसके कारण आज एचसीएल टेक्नोलॉजीज में एक अपवर्ड रैली देखने को मिली है। ये चीज़ हम अपनी फर्दर ट्रेड्स में भी कभी यूज़ में ला सकते हैं। और आगे अगर हम देखें कि आज ओके बाकी सारी चीज़ें ठीक है, तो मार्केट में जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स आए, नेगेटिव सेंटीमेंट्स का क्या कारण था। नेगेटिव सेंटीमेंट्स में मेन कारण रहा दो सेक्टर्स का। सबसे पहला रहा पीएसयू बैंक्स ने करा आज काफ़ी ज़्यादा ट्रैक। सेकंड रहा हमारे मेटल स्टॉक्स भी गिरते ही जा रहे हैं, पता नहीं कब जाके रुकेंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ के हमें पता चलेगा। अगर हम डिटेल्स में देखें तो अभी जो मार्केट की ब्रॉडर मूवमेंट है, कहीं ना कहीं इंडिया की मार्केट की ब्रॉडर मूवमेंट लिंक्ड रहती है यूएस की मार्केट की मूवमेंट से, क्योंकि हमारा ये जानना ज़रूरी है कि इंडियन मार्केट्स में जो फ्री फ्लोट में मैक्सिमम पैसा लगा हुआ है वो स्टिल एफआईआईज का लगा हुआ है। हाँ, डीआईएस के पास काफ़ी इन्फ्लोज आए हैं, बट स्टिल वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू एफआईआईज। तो जिस डायरेक्शन में एफआईएस चाहेंगे मार्केट मूव करे, प्रोबेबली मार्केट उस ही डायरेक्शन में मूव करेगी एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। अब अगर हम देखें तो एफआईआईज कहीं ना कहीं अभी डिलेमा में है, क्योंकि उनकी खुद की होम कंट्री में अभी यूएसए में उनकी खुद की होम कंट्री में अभी रिसेशंस की बातें चल रही हैं। उनकी खुद की होम कंट्री में अर्निंग्स की अनसर्टेनिटी है। तो जब उनके खुद के होम कंट्रीज में ऐसी अनसर्टेनिटीज रहती हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं किसी और कंट्री में भी इन्वेस्ट करने से। तो जब यूएसए में दिक्कत आएगी, तब तक आप देखेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी रहेगा एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट। तो इस चीज़ के लिए आप जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स में ट्रैक करें, आप बेशक किसी और कंट्री की मार्केट ट्रैक करें ना करें, आपको यूएसए की मार्केट्स को ज़रूर ट्रैक करते रहना चाहिए। और कल की नेगेटिविटी का खासकर जो जो नेगेटिविटी रही उसका खासकर जो मेन कारण रहा वो रहा टेस्ला का खराब रिजल्ट। और टेस्ला का एक स्पेस रॉकेट फट गया, जिसके कारण टेस्ला कल 10% तक नीचे गिर गया। सॉरी, टेस्ला का स्पेस रॉकेट नहीं था, एलन मस्क की स्पेस एक्स का था। बट या जब फाउंडर एक होता है, उसकी किसी भी कंपनी में दिक्कत है तो लोगों के अंदर एक नेगेटिव सेंटीमेंट ज़रूर आ जाता है, जिसके कारण टेस्ला का स्टॉक में भी एक एक्सेसिव गिरावट आई। मैं नहीं कहता कि सारे का सारा कारण ही वो है, बट या एक उसमें एक सपोर्टिव कैरेक्टर का इसका ज़रूर रोल रहा है, जिसके कारण एक नेगेटिव सेंटीमेंट बढ़ा है।
अब रही अगर जो अच्छी बात रही आज की मार्केट में एटलीस्ट बुल्स के लिए, वो ये रही कि निफ्टी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज अभी तक ब्रेक नहीं करा है। वो उसे डेली टेस्ट कर रहा है, उसने उसे आज भी टेस्ट करा, बट स्टिल उसने उसे ब्रेक नहीं करा है। एंड ये आपको 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिलियंस भी दिखाता है, साथ साथ ये भी दिखाता है कि बियर्स अपनी पोजीशन से हटने के लिए तैयार नहीं है। वो एक बार चोट मारेंगे, दो बार चोट मारेंगे, पर 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ही रहेंगे, बिकॉज उन्हें भी पता है कि जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ, लोगों के सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाएंगे, उसमें बहुत निफ्टी में एक बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकती है, जिसके कारण बन सकते हैं उनके ढेर सारे प्रॉफिट्स। और अगर हमारा 200 डे मूविंग एवरेज अब चल के ब्रेक होता है, तो जो नियरेस्ट सपोर्ट मिलेगा हमें, वो हमें केवल मिलेगा 17,400 पे ही, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द OI एनालिसिस। अगर हम देखें कि अगर निफ्टी ऊपर बढ़ने लगता है तो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा, एंड आई मीन बहुत ज़्यादा बड़ा, इस टाइम पे हिंड्रेंस बन चुका है 17,700। सी एक छोटी सी चींटी से स्टार्ट हुआ था, 17,700 में कॉल राइटिंग स्टार्ट होनी, एंड अब वो एक बेहेमत बन चुका है। उसे ब्रेक करना रियली बहुत मुश्किल होने वाला है। बट हाँ, अगर कभी 17,700 ब्रेक होता है तो वहाँ पे इतने ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो उन्हें अपनी पोजीशंस कवर करनी पड़ेंगी, एंड निफ्टी देख सकता है बहुत ही फैंटास्टिक शॉर्ट कवरिंग रैली। वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है पैसा कमाने के लिए। अब अगर आगे जाऊं कि मैंने आज क्या करा, सो सी पर्सनली आज मैंने ICICI बैंक में ट्रेड ली है। ICICI बैंक के प्रीमियम्स अच्छे मिल रहे थे, तो मैंने नेक्स्ट मंथ में एक न्यूट्रल ऑप्शन सेलिंग ट्रेड ली है। मैंने कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस दोनों सेल करे हैं। दोनों में मैंने कवर्ड पुट एंड कवर्ड कॉल ही सेल करे हैं। सी जब मैं किसी स्टॉक्स की स्क्रिप्ट में काम कर रहा होता हूँ, इंडेक्स में काम नहीं कर रहा होता, तो मैं ऑलवेज कवर्ड पोजीशंस ही रखता हूँ। मैं नेकेड पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन सेल नहीं करता। ये मेरी पर्सनल फिलॉसफी है, बिकॉज सी आपकी स्टॉक स्क्रिप्ट्स बहुत रेडिकल मूव्स ले सकती हैं, वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं। इंडेक्स के लिए ऐसा कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कंपैरेटिवली, खासकर अगर हम निफ्टी 50 की बात करें। निफ्टी 50 में बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। एंड सेकंड रीज़न इज़ स्टॉक्स में अब इंडिया में फिजिकल सेटलमेंट है। अगर कुछ बहुत बड़ी क्राइसिस आती है, लिक्विडिटीज़ में इशू आने लगता है, तो अगर मैं अपनी पोजीशन क्लोज नहीं कर पाता टाइम में, तो मेरे को वो ट्रेड फिजिकली ही सेटल करनी पड़ेगी। मेरे पास उसका और कोई चारा नहीं है। तो इस वजह से, जबकि इंडेक्स ऑप्शंस कैश सेटल्ड है, तो वहाँ पे इस वजह से कोई भी डरने की बात नहीं होती है। तो आज की मेजर अपडेट्स में ऐसा ही था। बहुत ज़्यादा एक्टिव डे नहीं रहा, बट हाँ, मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि आज अगर FIIs ने सेल करा है, तो FIIs ने अपनी सेलिंग से मार्केट को इंट्राडे में 100 पॉइंट्स गिराया था। उसके बाद अगर DIIs ने बाय करा है, तो उनके सपोर्ट से मार्केट वापस 50 पॉइंट्स अप गया था, जिसके कारण मार्केट मोर और लेस रहा था फ्लैट। एक छोटी सी अपडेट मैं देना भूल गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। आज मेजॉरिटी बैंकिंग सेक्टर डाउन था, बट जिन दो स्टॉक्स में मेरी लॉन्ग पोजीशन है और एटलीस्ट लॉन्ग के प्रति बायस्ड पोजीशंस हैं, वो है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें मैंने ऑप्शंस के थ्रू पोजीशंस ली है, एंड HDFC बैंक, जिसमें मैंने इक्विटीज़, मार्जिन पे इक्विटीज़ लेके उसके थ्रू मैंने अपनी पोजीशंस ली है। दोनों ही आज ग्रीन में थे। और अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि FIS सेलिंग के बावजूद ये स्टॉक्स ग्रीन में क्यों चल रहे हैं, उसका आपको एक ही रीज़न निकल के आएगा, एक स्लाइट अंडर वैल्यूएशन। सो टेक्निकल्स को ध्यान में रखिए, OI एनालिसिस को ध्यान में रखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ध्यान में रखिए, बट कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स आपके दिमाग से नहीं निकलने चाहिए। एट द कोर, जब आपकी मार्केट्स का हार्ट ही ये है कि आप किसी स्टॉक में अपनी शेयर होल्डिंग ले रहे हैं, अगर आप उसी सेगमेंट को भूल जाएंगे, तो मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है हमारे लिए। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही था। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आज बहुत ज़्यादा प्रॉपर सेटअप के साथ अपनी रिपोर्ट तो नहीं बना पाया। जल्द ही मैं अपने सेटअप में वापस आऊँगा। एंड हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।